जय गुरु। सभी को नमस्कार। लिसनर्स, सफलता की एक और योग्यता यह है कि हम सिर्फ अपने लिए ही सामंजस्यपूर्ण और लाभकारी परिणाम नहीं लाते, बल्कि उसके लाभ औरों से भी साझा करते हैं। मैं पंकज कुमार शर्मा इस तीसरे व्याख्यान में चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज से आपको अवगत कराऊंगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है, जहां Tn लास्ट टर्म होता है जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं, तथा a फर्स्ट टर्म होता है जिसे हम लोग पहला पद भी कहते हैं। n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या। d बराबर कॉमन डिफरेंस होता है जिसे हम लोग हिंदी में सार्वअंतर भी कहते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला टर्म होता है वह a होता है, और a में अगर हम लोग d ऐड कर देते हैं तो ये हमारा दूसरा टर्म बन जाता है। दूसरे टर्म में एक d और ऐड करने से यह तीसरा टर्म बन जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस को अगर ऐड करते जाए हम लोग तो यह पद बढ़ते चला जाता है, और एक अंतिम समय में लास्ट टर्म अगर हमें पता ना हो तो उसे हम लोग एन टर्म मान लेते हैं, और एन टर्म मतलब Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। आज हम लोग अर्थमेटिक सीरीज का सम करना सीखेंगे। अर्थमेटिक सीरीज के सम को एसएन से डिनोट किया जाता है। हम लोग एपी में सीख चुके हैं T1, T2, T3, T4, लास्ट Tn पद तक होता है जिसे हम लोग L से भी डिनोट करते हैं, जहां पर T1 बराबर a होता है, T2 बराबर a प्लस d होता है, T3 बराबर a प्लस 2d होता है, T4 बराबर a प्लस 3d होता है, और Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। Tn को हम लोग L से भी डिनोट करते हैं। यदि हम लोग AP के सीक्वेंस को n टर्म तक सम कर दें तो हमें मिलेगा Sn बराबर a प्लस d प्लस a प्लस 2d। मतलब ये जो सीक्वेंस है उसे हम लोग अगर ऐड कर दें तो हमें प्राप्त होगा a प्लस d प्लस a प्लस 2d। ये लास्ट टर्म तक L तक जाएगा। इस सीरीज को पीछे से भी 3 टर्म हम लिख सकते हैं। जैसे L है लास्ट टर्म, लास्ट के एक पहले टर्म मतलब एक d कम होगा तो हम लिख सकते हैं L माइनस d, उसमें एक d और कम होगा तो L माइनस 2d, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। जिस प्रकार इस साइड में अगर एक d बढ़ते जा रहा है, इट मीन्स है कि इससे एक d ज्यादा बड़ा होगा और इससे एक d ज्यादा बड़ा होगा। तो इस प्रकार इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस d, a प्लस 2d प्लस माइनस 2d प्लस L माइनस d प्लस L। अगर इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पदों को उल्टे क्रम में लिखने पर, यदि हम लोग इसे उल्टा लिखें तो उल्टा लिखें मतलब चाहे अगर हम लोग 4 में 5 जोड़े या 5 में 4 जोड़े तो सम में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी प्रकार हम लोग इस पद को पीछे से अगर लिख लेते हैं तो Sn इज इक्वल टू L, इस साइड में लिख लिए हम लोग, L माइनस d यहां पर लिख लिए, L माइनस 2d यहां लिख लिए। उस प्रकार बीच में डॉट 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 है, फिर प्लस a प्लस 2d, a प्लस b और a। मतलब इस टर्म को हम लोग रिवर्स में लिखे हैं, मतलब उल्टे क्रम में लिखे हैं। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है देखते हैं।
देखिए यहां पर इसमें एसएन है, इसमें भी एसएन है। एसएन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐड कर देते हैं, तो एसएन और एसएन क्या मिला, 2 एसएन। इस प्रकार हम लोग ए प्लस एल हम लोग लिख लिए। यहां दूसरे टर्म की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ a प्लस डी है, यहाँ l माइनस डी है, यहाँ d और ये d कैंसिल, a प्लस l हो गया। उसी प्रकार हम लोग तीसरे टर्म की बात करेंगे, 2d ये कैंसिल हो गया, a प्लस l हो गया। बीच के ये सीरीज है, प्लस l माइनस 2d, यहाँ पर 2d कैंसिल, a प्लस l, a प्लस l अगेन a प्लस l। तो हम लोग कह सकते हैं a प्लस l की संख्या कितनी बार है, n टाइम्स है। अगर हमें नंबर्स पता नहीं है मतलब ये कितनी बार है, n टाइम्स है, तो हम लोग कह सकते हैं इसे 2sn इज इक्वल टू n a प्लस l, और इसे हम लोग कह सकते हैं sn इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीपल में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये 2 डिवीजन में होगा, तो n बाई 2 a प्लस l। यहाँ l लास्ट टर्म या tn का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट ओपन a, यहाँ l का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d। इसे हम लोग और देखते हैं, n बाई 2 a प्लस a, 2a प्लस n माइनस 1 d। तो एक फॉर्मूला हमें sn का ये मिल गया और दूसरा फॉर्मूला हमें sn का ये मिल गया। इसी फॉर्मूला का उपयोग करते हुए आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। आइए, एग्जाम्पल कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये आगे के लगातार 50 टर्म का सम के बारे में पूछा है। जैसे देखिए, अगर हमें 2 टर्म को अगर ऐड करना होगा तो 1 प्लस 3, 3 टर्म को करना पड़ेगा 1, 3 एंड 5, 9, 4 टर्म आगे से करना होगा तो 1, 3, 5 एंड 7 सबको ऐड कर देंगे, 9 और 7 16 हो जाएगा। तो इसी प्रकार प्रश्न में पूछा है कि आगे से 50 टर्म का सम फाइंड करना है। तो हम लोग देखेंगे इस एपी में हमें क्या क्या पता है। तो हमें पता है a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1 3 माइनस 1 2 मिल गया, और n हमें पता है कि 50 टर्म्स तक हमें फाइंड करने हैं। देन sn का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने निकाला था, sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, जहां पर n का वैल्यू 50 है, 50 बाई 2, इसको काटेंगे हम लोग 25 मिलेगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 49 इंटू 2 2 प्लस 49 इंटू 2, देन हमें मिल जाएगा 25 इंटू 2 प्लस 98, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 98 एंड 25 इंटू 100, देन हमें आंसर मिल जाएगा 2500। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में कहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म। 8 टर्म तक सम करने हैं, हमें a पता है, a हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 3 9 और 1 10 बाई 3। दूसरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 14 बाई 3। हम लोग को a पता हो गया है, a बराबर 10 बाई 3, और t2 माइनस t1 अगर करेंगे हम लोग तो हमें d भी मिल जाएगा। ये देखते हैं, a बराबर 10 बाई 3, d बराबर t2 माइनस t1, 14 बाई 3 माइनस 10 बाई 3, देन आपको मिलेगा
दोनों का एलसीएम 3, 14 माइनस 10 बाई 3, तो मिल जाएगा 4/3। n का वैल्यू हमें पता है, 8 टर्म तक फाइंड करने हैं, सो n इज इक्वल टू 8। नाउ पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ Sn, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 d। n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 8/2, 4, 2 इंटू 10/3, 2 इंटू 10 20/3 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 4/3, 7 4 जा 28/3। देन बोथ दोनों का फ्रैक्शंस में नीचे 3 है, मतलब एलसीएम 3 हो जाएगा, 20 प्लस 28/3। देन 4 इंटू 20 एंड 28 का सम करेंगे 48, 4 इंटू 48/3, इससे हम लोग काट सकते हैं, ये हो जाएगा 16, 16 इंटू 4, देन वी फाइंड 64। कह सकते हैं इस सीरीज का आगे से 8 पदों तक का योग 64 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल में कहा है फाइंड द सम अप टू 12th टर्म। इसमें सम बताने हैं 12वें टर्म तक। यहाँ पे प्रश्न में दिए हुए हैं, यहाँ दिया हुआ है a बराबर √5 है, सेकेंड टर्म्स दिया हुआ है, हम लोग t2 माइनस t1 करेंगे तो हमें d भी मिल जाएगा, a भी प्राप्त है हमें, n का वैल्यू पता है हम लोग, n बराबर 12 है। सॉल्यूशन को देखते हैं। फर्स्ट टर्म a बराबर √5, d कॉमन डिफरेंस बराबर t2 माइनस t1, t2 का वैल्यू है ये √5 ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 5 माइनस √5, then we have to solve it, √5 into 1 √5 minus √5 into √5 5 minus √5 √5 cancel, then we get d is equal to -5. Now in the questions the value of n is given, n is equal to 12, so we know the formula of Sn. Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1d. Now we putting the value of n, a and d. So n is equal to 12. So S12 is equal to 12/6, 2 into the value of a is √5, 2 into √5 plus 12 minus 1 into -5, 11 into -5, it means -55, 2 √5, 6 into 2 √5 minus 55, the answer. इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न में आपको a दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे t2 माइनस t1 एंड n का वैल्यू दिया हुआ है 12 टर्म तक। दूसरे प्रश्न में आपको दिया हुआ है a का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं t2 माइनस t1 और n का वैल्यू दिया हुआ है 19 टर्म तक, ये भी आसानी से बन जाएंगे। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, तो ऐसे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये कितना है, 2.5 है, ये 5 है, 7.5 है, मतलब कह सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है, 2.5 है। ये आपको मिला हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी पता है आपको, कॉमन डिफरेंस 2 1/2 होगा, इसे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, 2 2 4 1 5/2, यहाँ पे माइनस करेंगे 5 माइनस 5/2, इट मीन्स 5/2 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग 8 टर्म तक फाइंड करने हैं, तो यह भी प्रश्न आसानी से बन जाने चाहिए। यदि हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चंस की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे t3 माइनस t2, आपको मिलेंगे √3 और आपको n का वैल्यू आपको पता है 9 टर्म तक निकालना है।
जो लास्ट वाले क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएंगे आपको, इसमें दो टर्म का मिक्स है। जैसे यहां पर 3, 7 और 11 एक दूसरी सीरीज बन रही है, 2, 5 और 8 अलग सीरीज बन रहा है। इसमें मिक्स वाले है, एक सीरीज को हम लोग लिख लेंगे 2 + 5 + 8 + ... ये टोटल टर्म अगर 40 है तो इतने होंगे 20। इसी प्रकार इस टर्म वाले की बात करेंगे 2, 7, 11th वाले का, ये भी टर्म कितने तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आइए आगे के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास आपको करने होंगे। एग्जाम्पल संख्या 3, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। यहां पर a का वैल्यू दिया हुआ है, t2 - t1 करेंगे तो t का भी वैल्यू निकल जाएगा, और लास्ट टर्म tn दिया हुआ है। यदि हमें tn पता है तो इस tn की सहायता से हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे, देन हम लोग इस सीरीज को सम कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, यहां पे a = फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस t2 - t1 = 3, लास्ट टर्म 68 दिया हुआ है tn। Sn हमें फाइंड करने हैं, हमें पता है tn = a + n - 1d होते हैं। हम लोग tn का वैल्यू पुट कर लेंगे, tn का वैल्यू है 68, a का वैल्यू है 5 और d का वैल्यू है 3। देन 68 = 5 + 3 × n, 3n - 3 × 1। देन हम लोग देखेंगे यहां पर 5 और 3, 5 - 3 = 2, 68 में 2 माइनस होगा तो 66 हो जाएगा, 3n = 66 और n = हो जाएगा 66 / 3 = 22। तो हम लोग Sn का फॉर्मूला पुट करके हम लोग S22 निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू हमें पता है 22 है, तो n के जगह पे हम लोग 22 लिख लेंगे। हम लोग इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें tn का वैल्यू पता है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n/2 a + tn। S22 = 22/2, a का वैल्यू पता है 5 और लास्ट टर्म पता है 68। 5 + 68 = 73, 73 × 11 803। तो हम लोग कह सकते हैं इस सीरीज का जो सम है वो 803 के बराबर है। आइए चौथा एग्जांपल देखते हैं। चौथा एग्जांपल में दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज 45, 39, 33 अमाउंटेड टू 192। 192 अमाउंटेड का मतलब है यहाँ पर Sn का वैल्यू दिया हुआ है, Sn 192 है। आइए देखते हैं हम लोग, a = 45, कॉमन डिफरेंस t2 - t1, 39 - 45 इट मींस -6। Sn का वैल्यू पता है 192 है, फॉर्मूला पता है Sn = n/2 2a + n - 1d होता है। जहां पर जो वैल्यू हमें पता है वो सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। Sn का वैल्यू पता है 192, n/2 2 × a 2 × 45 प्लस n - 1, d का वैल्यू पता है -6। देन हम लोग सॉल्व करेंगे, 192 = n/2। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन अगर 2 ले लेते हैं हम लोग तो 2 × 45 है, तो 2 कॉमन लेने के बाद 45 बचा, प्लस n - 1, यहाँ -6 था, अगर 2 कॉमन ले लिए हम लोग तो यहाँ पर -3 बचा है। अगेन हम लोग देखेंगे 192 = यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, n 45, अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 × n -3n माइनस प्लस मतलब 3 × 1 3। देन हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे 45 एंड 3 है, 48 - 3n 192 = n × 48 - 3n। और हम लोग लिख सकते हैं 192 =
n को मल्टीप्लाई करेंगे 48n माइनस 3n स्क्वायर, और हम इसे लिख सकते हैं 3n स्क्वायर। अगर राइट हैंड साइड में है उसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। 3n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 192 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे इसमें इन तीनों में कॉमन 3 है। मान लीजिए अगर हम लोग 3 ले लेते हैं, अगर हम लोग इक्वेशन में दोनों साइड अगर कॉमन होता है तो उस संख्या को कैंसिल करने से उस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ 3 अगर कॉमन ले लें हम लोग तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। हमें फाइंड होगा n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 64। इसे अगर हम लोगों को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर के फॉर्मेट में हम लोग चेंज करते हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच वाले टर्म के इक्वल हो। जैसे यहाँ पर 64, यहाँ पर 1 है, 64 इंटू 1 64, तो 64 को हम लोग 8 इंटू 8 में कन्वर्ट करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के संख्या के बराबर होता है। जैसे 8 इंटू 8 64 n स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे इसे, यहां पर कॉमन है हम लोगों का n। अगर n हम लोग कॉमन ले लेते तो हमें मिलेगा n माइनस 8। यहां पर अगर माइनस 8 अगर ले लेते हम लोग कॉमन तो हमें फिर मिलता है n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं n माइनस 8 और दूसरा भी n माइनस 8 है इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं n माइनस अगर 8 है तो n इज इक्वल टू 8 होगा। तो n का वैल्यू हमें फाइंड हो गया, n का वैल्यू 8 होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं जिसमें प्रोग्रेशन दिया हुआ है 18, 16, 14 एंड इट्स सम इज 78। यहाँ पर SN दिया हुआ है ना कि TN दिया हुआ है। यहाँ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं और हम लोग SN के मदद से हम लोगों को n फाइंड करना है। तो देखते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 माइनस 2, SN इज इक्वल टू दिया हुआ है 78। हम लोग SN का फॉर्मूला जानते हैं, SN इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, जहां पर SN का वैल्यू 78 है। 78 इज इक्वल टू n बाई 2 2 इंटू a का वैल्यू है 18 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है माइनस 2। देन 78 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू यहां पर SN का वैल्यू है 78, n बाई 2 2a मतलब 2 इंटू 18 प्लस n माइनस 1 d का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए माइनस 2। अब हम लोग देखेंगे 78 इज इक्वल टू, इन दोनों में 2 कॉमन है तो हम लोग निकाल सकते हैं 2। यहाँ पर 18 माइनस, यहाँ माइनस 1 बचा, माइनस 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n, 1 को 1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देन हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखेंगे 78 इज इक्वल टू n, यहां होगा आपको 18 और 1 19 माइनस n, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 78 इज इक्वल टू 19 n माइनस n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर। देन हम लोग n स्क्वायर को अगर हम लोग लेफ्ट साइड लेकर के आते तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस में होगा माइनस 19n प्लस 78 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग 78 को इस फॉर्मेट में हमें चेंज करना होगा जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के जो टर्म होंगे उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इनके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग इसे तोड़ेंगे 13 इंटू
6 में। इसे हम लोग एलसीएम निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप एलसीएम निकाल करके इस नंबर को फाइंड कर सकते हैं। 13 इंटू 6, 13 इंटू 6 अगर करेंगे हम लोग तो 78 मिलेगा, और 13 और 6 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा -19n। तो यहां देखेंगे n स्क्वायर -13n -6n प्लस 78, इनमें कॉमन ले सकते हैं हम लोग n -13, यहां पर 6 कॉमन ले लिए हम लोग, तो -6 कॉमन लेने के बाद हमें फाइंड हुआ n -13 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं n -13 ये दोनों में कॉमन है, और n -6 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं n -13 इज इक्वल टू 0 या फिर n -6 इज इक्वल टू 0। अगर n -13 होगा तो n का वैल्यू 13 होगा, और n -6 होगा तो n का वैल्यू 6 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि n का वैल्यू 2 निकलेगा, एक 6 और 13। तो कह सकते हैं इस प्रकार प्रथम 6 पदों का योग 78 होगा, साथ ही 13 पदों का योग भी 78 होगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 13 पदों और 6 पदों दोनों का योग 78 ही कैसे होगा। देखिए इस टर्म को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो यह टर्म घटता हुआ टर्म में जा रहा है। तो एक समय ऐसा सिचुएशन आएगा कि कुछ टर्म्स जा करके 0 हो जाएगा, और उसके बाद नेगेटिव भी होगा। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वाले को जोड़ेंगे तो वो 13 टर्म तक ऐड करने पर 78 होगा, और 6 जो टर्म होगा आगे से वह पूरा पॉजिटिव संख्या होगा, और उसका वैल्यू 78 आएगा। तो इस प्रकार दो संख्याएं होगी, n बराबर 6 एंड 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 1 से 101 तक सभी सम संख्याओं का योग करना है। देखिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि 1 से लेकर के 101 के बीच में सम संख्याएं कौन कौन होती है। इवन नंबर वो संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल होती है। तो सबसे छोटी संख्याएं, तो सबसे छोटी इवन नंबर 2 होती है, और संख्याएं जो 2 से डिविजिबल है मतलब 2 का मल्टीपल होगा, 2, 4, 6, 8 की संख्या इस प्रकार बढ़ती जाएगी, और 101 के बीच में होना चाहिए। तो 101 से जो छोटी संख्या है जो 2 से डिविजिबल होगी वो 100 होगा। तो कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या 2 है और सबसे बड़ी संख्या 100 है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें पता है a इज इक्वल टू 2 है, d कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2, tn का वैल्यू हमें पता है 100 दिया हुआ है। tn से अगर हम लोग n फाइंड कर लेंगे देन हम लोग sn फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। आइए देखते हैं। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 t, ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है। tn का वैल्यू हमें पता है 100, a का वैल्यू पता है 2, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता है 2 इंटू n 2n, 2 इंटू 1 साइन माइनस 2n, यहां पर प्लस और माइनस कैंसिल, 2n इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 100 बाई 2 इज इक्वल टू 50। देन हमें n का वैल्यू अगर पता चल गया हम लोगों को तो Sn हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। Sn का फॉर्मूला हमें पता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस tn। यहां पर हमें tn का वैल्यू पता है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए हम लोग S50 इज इक्वल टू 50 बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2 प्लस tn 2 प्लस 100, और हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। 25 इंटू 100 प्लस 2 102 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2550। तो कह सकते हैं 1 से लेकर के 101 तक ऑल इवन इंटीजर का सम 2250 है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल में कहा है 12th term of an AP is 12 more than 6 term। मान लेते हैं हम लोग
फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो प्रश्न से कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि 12 टर्म ऑफ एन AP इज 12 मोर देन 6 टर्म। तो T12 इज इक्वल टू T6 प्लस 12, मतलब छठे टर्म में 12 जोड़ने पर T12 के बराबर हो जाता है। ये इक्वेशन को हम लोग मानते हुए आगे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे T12 इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं A प्लस 11 माइनस 1D, और T6 को जानते हैं हम लोग A प्लस 6 माइनस 1D प्लस 12। यहां देखेंगे हम लोग A प्लस 11D प्लस A प्लस 5D प्लस 12, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 11D। यहां देखेंगे A और A कैंसिल हो गया, 11D इज इक्वल टू 5D प्लस 12। ये 5D को हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आते हैं तो इट मींस ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 11 माइनस 5 6D इज इक्वल टू 12 एंड D इज इक्वल टू 6 बाई 12, इट मींस 2। तो D इज इक्वल टू हमें फाइंड हो गया 2। प्रश्न में कहा है कि इन दोनों का सम, मतलब T12 और T6 का सम 38 है। यहां दिया है A प्लस 11D प्लस A प्लस 5D इज इक्वल टू 38। A और A को ऐड कर लेंगे, 2A प्लस 11 प्लस 5 16D इज इक्वल टू 38। हमें पता है D का वैल्यू, तो 2A प्लस 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 38। 2A इज इक्वल टू 38 माइनस, यहां देखिए 16 इंटू 2 32, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में अगर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इट मींस है 38 माइनस 32 इज इक्वल टू होगा आपको 6, मतलब 2A इज इक्वल टू 6 और A इज इक्वल टू 6 बाई 2। तो A का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा, कितना होगा 3 होगा। A का वैल्यू अगर हमें पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम इसका हम लोग प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म होगा 3 एंड 2 ऐड करने पे दूसरा टर्म हो जाएगा 5, फिर 2 ऐड करेंगे हम लोग तीसरा टर्म हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है 3, 5, 7 एंड 9। हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल्स देखा उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए हैं कि पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें सम फाइंड करने हैं। सम फाइंड करने, यहाँ पर A आपको मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 करके आप निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट टर्म मतलब Tn का वैल्यू आपको दिया हुआ है 246 है। सेम क्वेश्चंस नीचे वाले में भी Tn का वैल्यू आपको दिया हुआ है। आपको N फाइंड करने होंगे, फिर Sn फाइंड करने होंगे। तीसरे प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, तो तीसरे प्रश्न में आपको A दिया हुआ है 15 है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 माइनस 3 निकलेगा। Sn आपको दिया हुआ है 36 है, आपको N फाइंड करने हैं। चौथे प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पर A का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं T2 माइनस T1, Sn का वैल्यू आपको दिया हुआ है। देन आपको नंबर 5 में आप देखेंगे A इज इक्वल टू दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 3, और Sn का वैल्यू आपको दिया हुआ है 735। आपको N के वैल्यू फाइंड करने हैं। छठे प्रश्न में आपको A का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है 1 है, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है Tn 71 दिया हुआ है, Sn आपको दिया हुआ है 396। Sn का फॉर्मूला निकाल करके आप N फाइंड कर लीजिए, देन आप Tn का फॉर्मूला यूज करके D फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको दिए हुए हैं Sn इज इक्वल टू 330 है, A इज इक्वल टू 42 दिए हुए हैं, कॉमन डिफरेंस पता है -2 है, आपको N फाइंड करने हैं। N का 2 वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 100 एंड 700 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आपको पता है विषम संख्या क्या होता है? वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। तो
और 700 के बीच में, तो 100 के बाद वाली संख्या होगी 101 जो 2 से डिविजिबल नहीं होगी, और 700 से पहले मतलब 699, और कॉमन डिफरेंस 2 होगा। आपको टीएन का वैल्यू भी पता चला गया। यहां पर टीएन का वैल्यू 699 होगा और ए का वैल्यू 101 होगा। आप इसकी सहायता लेकर के आप वैल्यू निकाल सकते हैं S300 का। नौवें प्रश्न में ध्यान से देखेंगे तो आपको नेचुरल नंबर के सम फाइंड करने हैं 150 एंड 500 के बीच में। तो पहला नेचुरल नंबर आपका होगा जो 9 से विभाजित भी होना चाहिए। प्रश्न में यह भी लिखा है कि 9 से पूर्ण रूप से विभाजित वाली संख्याएं जो 150 और 500 के बीच में होंगी उनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या होगी 1, जैसा कि हम आपको बताए थे कि 150 को आप डिवाइड कर लीजिए किससे, 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे तो जो संख्याएं बच जाएगी, रिमेनिंग बच जाएगी, उस संख्या को जोड़ देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो इसमें पहली संख्या होगी 153 और अंतिम संख्या जो होगी जो पूर्ण रूप से 9 से विभाजित होगी वो होगी 495। तो आपको ए का वैल्यू भी पता चल गया और टीएन का वैल्यू भी पता चल गया। आप एन का वैल्यू निकाल लीजिए, देन एस एन का वैल्यू फाइंड करना होगा। 10 नंबर प्रश्न में 300 और 1000 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 7 से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम लोग 300 को डिवाइड करेंगे, वो संख्या अगर सम नहीं आएगी तो उसके बाद फिर हम लोग उसमें 7 जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ने के बाद वो संख्या सम आ जाएगी। मतलब सम मतलब वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो। तो 300 और 1000 के बीच में सबसे छोटी संख्या जो 7 से डिविजिबल भी हो और साथ में सम संख्या भी हो वह है 308। और अंतिम संख्या 1000 से कम जो 7 से डिविजिबल भी हो और सम संख्या हो वो है आपका 994। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि 14 जोड़ने पर वह संख्याएं प्राप्त हो रही है, 7 जोड़ने पर वह संख्या ऑड हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग 14 ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 14 हो जाएगा। यहाँ पर ए का वैल्यू 308 है, टीएन का वैल्यू 994 है। तो हम लोग n का वैल्यू फाइंड करना होगा, देन एसएन का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। आइए हम लोग सारांश में एपी से संबंधित जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसे हम लोग देख लेते हैं एक बार। पहला होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। दूसरा होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस Tn। और तीसरा होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे एक बार याद करने की आवश्यकता है। If there are doubts related to this video lecture, you can ask in the comment section. comment section में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर को भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरु।